जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से डेली डोज जीके के डेली डोज के अंतर्गत मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। देखते हैं, आप इस पूरी वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें और जहां भी आपको कुछ क्वेश्चन लगता है उसमें कमेंट्स करके मुझे बताएं। आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए हो तो उसके लिए कमेंट्स करें। तो एक एक करके क्वेश्चंस हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान कैसा होगा। ठीक है, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वायुमंडल में, कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान कैसा होगा। तो वर्तमान से कैसा रहेगा, वर्तमान से कम हो जाएगा। कैसा रहेगा, वर्तमान से कम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कैसा रहेगा, वर्तमान से कम हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वह कार्बन डाइऑक्साइड ना होने पर वर्तमान से कम टेम्परेचर हो जाएगा। किसके कारण, क्योंकि नाइट्रोजन की अधिकता ज़्यादा है और नाइट्रोजन गैस कैसी रहती है, ठंडी गैस है। 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर, मैं अगर आपको बताऊं कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी पर 0 डिग्री, इसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री, यहाँ पर अगर बात करें तो ये है 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री। इन तीनों क्षेत्रों को किस नाम से जानते हैं, तो इसे बोलते हैं गरजता चालीसा, इसे कहते हैं प्रचंड पचासा और इसे कहते हैं चीखता साठा। ये तीनों अलग अलग नाम से नाविकों के द्वारा रखी गई हैं। ये पछुआ पवनें हैं, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो चालीसा के नाम से जानते हैं। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका, 40 दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री दक्षिणी के बीच में चलने वाली हवाएं जो है क्या कहलाती हैं, चालीसा, तूफानी चालीसा कहलाती है। ठीक है, याद रहेगा आपको, क्या कहलाती है, तूफानी चालीसा। तो तीनों के अलग अलग नाम है। 40 डिग्री पर गरजता चालीसा, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा और 60 डिग्री पर चीखता साठा कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूर्य तापमान या तापन का एक भाग सोख लिया जाता है। किसके द्वारा सोख लिया जाता है, तो जलवाष्प के द्वारा। किसके द्वारा सोख लिया जाता है, सूर्य का ताप, जो हमारी जलवाष्प जो होता है पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में, जो जलवाष्प है वह क्या करता है, सूर्य का ताप सोख लेता है। ठीक है, और यह एक हमारे लिए कंबल की तरह काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, हमें पता होना चाहिए। ये हमारी पृथ्वी का ये जो गोलार्ध है, यहाँ पर कर्क रेखा है, कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर। 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा होती है। ठीक है, ये तीनों रेखाएं जो हैं, अब सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन रहेगा 22 दिसंबर को। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए 22 दिसंबर को होगा क्योंकि 21 जून को सूर्य कहाँ रहता है, कर्क रेखा पर। ठीक है, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होता है। तो इसीलिए जो है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में
सबसे छोटा दिन रहता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम तापमान को नापने के लिए यंत्र को कहा जाता है। ठीक है, कम तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वह है क्रायोमीटर। क्या है? क्रायोमीटर। कम तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? क्रायोमीटर का। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह क्या करती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का अवशोषण कर लिया जाता है और सारे पेड़ पौधे क्या लेते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। वायुमंडल पेड़ पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो इसीलिए ये ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है। ठीक है, अगला देखिए, सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब से है। कितना है? तो लगभग है 3.5 बिलियन वर्ष। लगभग माना है तो इसलिए 3.5 बिलियन वर्ष जो है इसकी उम्र है पृथ्वी की। ओजोन परत पर क्या अवशोषित करता है? ओजोन परत क्या अवशोषित करता है? तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट वेव जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और हमारे पृथ्वी के अंटार्कटिका में इसकी का छिद्र पाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है लगभग? तो बताइए, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21%। वायु में ऑक्सीजन का परसेंट कितना है? 21%। और 78% किस चीज का है? 78% नाइट्रोजन का है। 1% किसका है? तो 1% लगभग अक्रिय गैसों का है जिसमें आर्गन भी आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है। ठीक है, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि जो प्रशीतक होते हैं रेफ्रिजरेटर, उससे या एयर कंडीशनर से जो गैस यूज़ की जाती है वह होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और उसके कारण जो है ओजोन लेयर में छेद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायु की आर्द्रता नमी किस पर निर्भर करती है? वायु की आर्द्रता नमी किस पर निर्भर करती है? तो तापमान, स्थान, मौसम या उपयुक्त सभी? तो आंसर सभी आएगा, क्योंकि तापमान के आधार पर भी है, स्थान पर भी है और मौसम के आधार पर भी ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, अगला, हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? मैंने पिछले वीडियो में बताया है, पूरा एक एक करके समझाया है। देखिए, निचले परत जो होती है पृथ्वी की वो है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्यम मंडल, फिर आयन मंडल और उसके बाद बाह्य मंडल है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। तो आंसर क्या होगा? 5 परत। ठीक है, अगला, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी के वातावरण में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है। कितने परसेंट? 78%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए समताप मंडल में क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। तो देखिए, समताप और उसके ऊपर मध्य में, इन दोनों के बीच सेंटर पार्ट में ही क्या है? ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आर्द्रता जिसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं, उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रहे, हाइड्रो नहीं, हाइग्रो। ठीक है, तो वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर। ठीक है, अगला, मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? जहां मध्य रात मतलब रात में भी उजाला रहता है, वह क्षेत्र जो है कौन सा है? नॉर्वे है। कौन सा देश है? नॉर्वे।
ठीक। अगला, पृथ्वी के जीवन के प्रमाण कितने वर्ष पुराने से मिलते हैं? 3.5 बिलियन। ये क्वेश्चन डबल हो गया है, ठीक है, तो रिपीट हो सकता है। पृथ्वी के जीवन के प्रमाण कितने वर्ष पुराने मिलते हैं? 3.5 बिलियन वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है कि चंद्रमा का अध्ययन, ऐसे कई प्रकार के अध्ययन हैं जो एग्जाम में आते हैं। मैं उसकी एक सीरीज अलग से ही आपको पढ़ाऊंगा, पर अभी इसको देखते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंसर है इसका सेलेनोलॉजी। चंद्रमा का अध्ययन संबंधी विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिरस बाह्य सौर प्रणाली का चमकीला ग्रह है, इसे और क्या कहा जाता है? तो सिरस जो है डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। सिरस जो है बाह्य सौर प्रणाली का चमकीला ग्रह है और इसे क्या कहते हैं? डॉग स्टार कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 डिग्री अक्षांश के बराबर है, कितनी बराबर है? 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर। 1 डिग्री अक्षांश, देखिए पृथ्वी पर ये जो आड़ी रेखाएं हैं ये क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। और ये जो आड़ी रेखाएं हैं, इन दोनों के बीच में 1 डिग्री का जो अंतर है वो कितने किलोमीटर का होता है? 111 किलोमीटर का होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? 40,000 किलोमीटर की है पृथ्वी की परिधि। पूरा डायमीटर जो है पृथ्वी की जो परिधि है ना, वह कितनी है? 40,000 किलोमीटर है, ठीक है। और हमें पता होना चाहिए पृथ्वी पर ये जो व्यास है, व्यास कितना है? 12,756, ये है विषुवतीय व्यास, और 12,714 किलोमीटर ये है ध्रुवीय व्यास, ठीक है। इसमें अंतर कितना है? 42 किलोमीटर का अंतर है। डायमीटर जो है इसका ध्रुवीय का 12,714 और इसका कितना है? 12,756। तो 42 किलोमीटर पृथ्वी कैसी है? चपटी है। और हमने जो अभी हाल क्वेश्चन देखा है वह है पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी किलोमीटर की है? तो 40,000 किलोमीटर की है, ठीक है। अगला देखिए, कौन से ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो हमें बताओ आप कि कौन सा ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? अभी कुछ समय पहले तक जो है ज्ञात था कि शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, परंतु आज वर्तमान अगर हम बात करें 2023 की बात करें, अपडेट मई 2023 की बात करें, तो बृहस्पति ग्रह के 92 उपग्रह हैं, ठीक है। शनि से भी ज़्यादा उपग्रह हैं किसके? बृहस्पति के। पहले शनि के हुआ करते थे, उसके पहले ज्ञात हुआ था कि बृहस्पति के, तो वापस से बृहस्पति फिर टॉप पर आ चुका है, ठीक है। अगला देखिए, ये गलत लिखा हुआ है 92। अगला देखना, हमारे सौरमंडल में आकार के आधार पर पृथ्वी का कौन सा स्थान है? हमारे सौरमंडल में आकार के स्थान पर कौन सा स्थान है? तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों, सबसे पहला ग्रह आता है बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल और बृहस्पति। ये तो जो है सूर्य से दूरी के आधार पर हुए, पर अगर आकार की दृष्टि से बात करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे बड़े ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। और 5वें नंबर का ग्रह आता है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के बाद शुक्र, फिर मंगल और बुध। ये पूरा सीक्वेंस है बड़े से छोटे के क्रम में। तो वापस से एक बार सुनिए, सबसे पहला है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। उसके बाद 5वां ग्रह कौन सा है? तो 5वां है हमारी पृथ्वी, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? 5वां, ठीक है। अगला, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का, ठीक। और हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि टाइटन जो है हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। जो किसका उपग्रह है, किस ग्रह का है? यह है बृहस्पति का, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
किस महासागर के मध्य से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? किस महासागर के मध्य से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है वह है कौन सा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर से ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश या समुद्र की नीलिमा को नापने का यंत्र को कहा जाता है? ठीक है, तो वह कहलाता है साइनोमीटर। यह आकाश या समुद्र की नीलिमा को नापने के लिए यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ये अलग क्वेश्चन है, याद रखने के लिए ध्यान रहे। तो कौन सा मीटर है? साइनोमीटर। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। 1915 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेगनर। हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि हमारी पृथ्वी जो है एक भाग था, उसे कहते थे पेंजिया। ये पृथ्वी जो है पूरा एक हिस्सा था, इसमें जो सारे महाद्वीप आज अलग अलग नजर आते हैं वह सब एक थे। ठीक है, उस हिस्से को क्या बोलते थे? पेंजिया कहते थे। ठीक है, तो यह जो सिद्धांत था विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। अगला देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो यह है 8 मिनट 16.6 सेकंड या 500 सेकंड। इतने समय में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो 21 जून है। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर इस तारीख को कब? 21 जून को लंबवत पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला लास्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस का सर्वाधिक भाग होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में किस गैस का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो वह है मेनली वाटर वेपोर, जिसे बोलते हैं जल वाष्प। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस का सर्वाधिक भाग होता है? तो जल वाष्प। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि इसकी मात्रा सर्वाधिक है, किंतु जल वाष्प ग्रीन हाउस गैसों के प्रभावित में वृद्धि करने का एक प्रभावशाली कारक है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है जीके के डेली डोज में आज 30 क्वेश्चन फिर किए हैं। हम डेली क्वेश्चन कर रहे हैं, आप जो है चैनल को अच्छे से देखें और साथ साथ बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप डेली अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो 900 क्वेश्चन पूरे महीने भर के होते हैं, और ये हमारे लिए नींव का पत्थर साबित होंगे और आपका सिलेक्शन का आधार यही क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा आपको अलग अलग टॉपिकों से भी क्वेश्चन बना कर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।